उम्मीदवार के रूप में श्री अरुणा शंकर जी 5 वर्ष तक डाल्टनगंज की जनता ने परखा है, जांचा है, उसके किए हुए काम को देखा भी है, जिसके कारण जनता में काफी उत्साहित है और साथ ही साथ इस स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से जो 6 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के जो नापाक गठबंधन जो इस झारखंड के संसाधन को लूटने के लिए जो एकत्रीकरण हुए और इनके कुशासन से, इनके शासन के कारण ही और सरकार के कारनामों के कारण ही जनता आज इस सरकार से तरसती है। तो ये झारखंड में जो तीसरी सरकार जो देश के संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दी है, तो शहर की सरकार का नेतृत्व एक बेहतर साफ सुथरा छवि है। तो मैं झारखंड की तमाम जनता से अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में साफ सुथरा छवि, वो चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, आप सुने, क्योंकि जनता ये 6 वर्ष के शासन को सबक सिखाने का भी काम इस स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से सरकार को सबक भी सिखाएगा कि किस तरह आज झारखंड में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी नहीं, चाहे युवा वर्ग देखे, महिला को देखे, किसान को देखे, व्यवसायी को देखे, तो ये सारा समाज के विभिन्न वर्ग इस सरकार से तरसते हैं। किस तरह जो हमारा युवा शक्ति है 6 वर्ष से, जहां इन्होंने वादा किया था कि 1 वर्ष में 5 लाख नौकरी देंगे, तो इन 6 वर्ष में पहला तो एग्जाम होता नहीं है, समय पे एग्जाम होता है तो पेपर लीक होता है, और पेपर लीक के बाद किसी तरह नियुक्ति भी मिल जाता है तो उसमें भी कमीशन लेकर नियुक्ति पर दी जाती है। पूरे राज्य में सीओ से लेकर सीओ होता एक करप्शन का चेन सिस्टम बना हुआ, और इसलिए आज जनता चाहे ब्लॉक ऑफिस हो, सीओ ऑफिस हो, कोई काम भी, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, जमीन का म्यूटेशन हो, कोई भी काम के बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। ये स्थिति राज्य में है। उसी तरह इस राज्य में 6 वर्षों में जो हमारी बच्चियों और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या करना, महिलाओं की हत्या करना, और उसमें 90% हमारी आदिवासी बच्चे, दलित के बच्चे, महिलाएं। एक आदिवासी तथा कथित अपने को आदिवासी कहने वाले मुख्यमंत्री के राज में आज महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। उसी तरह जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, किसी का राज्य का भी आन बान शान होता है। आज जो कानून व्यवस्था स्थिति ध्वस्त होने के कारण जिस तरह व्यापारियों से रंगदारी मांगना, व्यापारियों को धमकाना, डराना, इस तरह की घटना सिर्फ डाल्टनगंज में नहीं हो, झारखंड का चाहे कोई ऐसा जगह नहीं। जहां मैं जमशेदपुर रहता हूं, आप सबने देखा हुआ समाचार,
एक इंडस्ट्रीज को बेटा को किडनैप करके 14 दिन तक तो राज्य की ऐसी स्थिति बना। इसी तरह किसान जब हमारी सरकार थी पर एकड़ 5,000 और 5 एकड़ वाले तो 25,000 रुपए थे। सरकार आने के साथ बंद की, बोला सभी किसान का ऋण माफ है, लेकिन कोई बताए कि एक भी किसान, क्योंकि मैं चुनाव के दरमियान सबसे पूछा तो सभी ने कहा कि हम लोग किसी किसान को ऋण माफ। इस सरकार युवाओं को भी धोखा दिया, किसान को भी धोखा दिया, महिलाओं को भी भैया योजना के नाम पर आप सब देखे हुए चुनाव के समय 18 वर्ष से लेकर 50 साल तक की सभी महिलाओं को 2,500 रुपया थे। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे के आपको जानकारी दो कि 18 साल से 50 साल तक की उम्र की संख्या 70 लाख। आज कितनी महिलाओं को मिल रहा है? चुनाव के समय कहा कि हम सभी महिलाओं को जिसकी संख्या 70 लाख। आज चुनाव जीत जाने के बाद फिर तरह तरह का उसमें शर्तें लगाकर आज महिलाएं ब्लॉक ऑफिस और सीओ ऑफिस में दौड़ रही है। इस तरह महिलाओं को भी धोखा देने का काम ये सरकार इन सारे जितने धोखे दिए जनता को, इस धोखेबाज सरकार को निश्चित रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से जनता अपने मत का प्रयोग करके सरकार को सबक सिखाने का काम है। जहां तक जो विपक्षी पार्टियां, मैं डाल्टनगंज में महसूस किया, यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आपस में ही लड़ा और सिर्फ एक संप्रदाय वोट को ले लेगा। यह भी शिकायत मिली कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा संरक्षित अपराधियों के द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा, वार्ड परिषद में ना खड़ा हो, ये भी शिकायत मिली। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूँ कि संविधान ने प्रावधान किया है भय मुक्त चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना। तो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ के प्रशासन भय मुक्त चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि शासन का एक धर्म है, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। और डाल्टनगंज में विशेषकर पार्टी की पूरी ध्यान रहेगा कोई भी अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश की सत्ता के दबाव में, तो ऐसे अधिकारी को चाहे वो IAS हो, IPS हो, SDM हो, कोई भी हो, किसी कीमत पर जो षड्यंत्र के तहत जनादेश को डकैती करने का काम करेगा, पार्टी उसको छोड़ेगी नहीं। उन पर पहली निगाह मैं आपके माध्यम से डाल्टनगंज की जनता से अनुरोध करूंगा, इस डाल्टनगंज में जो जब ट्रिपल इंजन की सरकार थी 2015 से लेकर 2019 और 2 साल और एक्सटेंशन कर दे अन्ना जी का 2022 तक, तो ट्रिपल गवर्नमेंट की सरकार में जितना काम हुआ, क्योंकि मैं जो रिवर फ्रंट बना, मैं भी जमशेदपुर रहता, वहां भी सोलर के मैंने नहीं बना पाया, तो काम अन्ना शुक्ला जी ने जितना पर्यटक स्थल विकसित देकर काफी मन खुशी हुई। इसीलिए मैंने कहा हमारा उम्मीदवार जांचा हुआ है, परखा हो गया, इसलिए जनता से निर्भीक होकर जो लोकतंत्र में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया मत देने का, उस मत का प्रयोग करते हुए, चाहे युवा शक्ति हो, जो 6 वर्ष युवा शक्ति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, युवा शक्ति से मेरी अपील है, इस 6 वर्ष का बदला इस चुनाव में लेकर सरकार को सबक सिखाओ, ताकि उन्हें किए गए वादे को पूरा करें। महिला शक्ति, नारी शक्ति से ये अनुरोध है कि जो महिला आज सुरक्षित है, अपने आप राज्य में, अपने जिले में हमारी बच्ची महिला सुरक्षित है, सरकार कानून व्यवस्था सुदृढ़ करे, ताकि हमारी नारी शक्ति, हमारी बच्चियां अपने राज्य में, अपने जिले में सुरक्षित है। उसी तरह किसान भाई से भी अपील है
जो कृषि ऋण के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया, उनका भी चुनाव के माध्यम से सबक सरकार को दे, ताकि वो कृषि ऋण किसानों का माफ हो और डाल्टनगंज की उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग 23 फरवरी डाल्टनगंज के लिए महत्वपूर्ण दिन, उस महत्वपूर्ण दिन में आप अपने मत का प्रयोग अपने परिवार के साथ मिले, अगल बगल को भी इस लोकतंत्र के महोत्सव में बढ़ हिस्सा ले। यही डाल्टनगंज की जनता से मेरी अपील। आपका कोई प्रश्न है? देखिए, अपने प्रश्न अच्छा था। ये चुनाव 5 साल हो गए। देखिए, हम सभी, आप सभी जानते हैं कि देश में विशेष संस्था, देश को चलाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में पार्लियामेंट का चुनाव, राज्य चलाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में विधानसभा, और गांव को चलाने वाली सरकार पंचायत चुनाव हर 5 वर्ष में, शहर को चलाने वाली सरकार हर 5 वर्ष में। जैसे पंचायत का 2027 में गांव की सरकार बनाने के लिए चुनाव हुआ, तो 2022 में चुनाव होने चाहिए। तो 3 वर्ष जो झारखंड की शहरी मतदाता से सरकार ने वंचित रहा। अगर हाईकोर्ट नहीं लखाड़ा होता तो मार्च तक आप चुनाव कराकर रिपोर्ट करो, मुझे लगता है सरकार चुनाव कराती है, क्योंकि इनको डर है कि 6 वर्ष में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो जनता के पास जाकर वोट मांगे। बल्कि झारखंड को मैं कहूं, जैसे कहावत है ना, 3 तिगारा, उसी तरह इस राज्य में 3 तिगारा राज बिगाड़ा। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, 3 तिगारा इस राज्य का बिगाड़ा, इस राज्य को विनाश की ओर, उन्नति की जगह अवनति की ओर ले। इतना ही नहीं, हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं किया मतदान से, बल्कि 3 वर्ष में, क्योंकि अगर चुनाव हुए होते हैं तो प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार 1700 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्र के विकास के लिए पैसे देते। 3 वर्ष के चुनाव नहीं होने के कारण 5100 करोड़ रुपए से हमारा राज्य शहरी क्षेत्र शहरीकरण के लिए वंचित है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसका भी हिसाब किताब झारखंड की जनता, शहरी जनता, डाल्टनगंज की जनता से अपील करता हूँ। ये जो 5100 करोड़ रुपए अगर झारखंड के शहरी क्षेत्र में आ रहा है तो शहर का आप विकास का रूप और, तो इस तरह 3 तिगड़ा। और अभी आप देख रहे हैं एक नेता कांग्रेस के जो बयान आप सब ने भी चलाया, हमने भी देखा, इसने कहा कि एक संप्रदाय विशेष का वोट लेने की अब कांग्रेस और जेएमएम आपस में ही लड़ रहे हैं, हर एक संप्रदाय का। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि प्रशासन को इतना संदेह की निगाह से क्यों देखा जाता है? नहीं, प्रशासन को हम संदेह की निगाह से नहीं देख रहे हैं। जो मैं कल से सुन रहा हूं, बहुत लोग ने कहा कि फोन आ रहा, धमकाया जा रहा, 8% मत खाओ। तो प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि जो संविधान ने चुनाव आयोग के संविधान के द्वारा ही बनाया, तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि जो सरकार चल रही है, जिस सरकार में अपराधीकरण का भी राजनीतिकरण हो गया, तो प्रशासनिक अधिकारी एक कार्यकर्ता के रूप में काम ना करे। मैं सावधान कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष भय रहित चुनाव करना। उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। यही झारखंड की जनता को आशा है और डाल्टनगंज की भी आशा है।
कोई भी अधिकारी गलत करने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली निगाह वैसे अधिकारी जो किसी दल के कार्यकर्ता बन के काम करते हुए पकड़े जाएंगे उनको किसी कीमत पर पार्टी नहीं छोड़ेगी। क्या जी ठीक है। एक कहे कैडर के 2 लोग और भी मैदान में हैं आपके कैडर के भाजपा की, तो एक जिलाध्यक्ष है और एक और है जो विष्णु परिषद से और डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, तो क्या उनको भी आप देखिए बताया इसी समाज का सप्लीमेंट वो तो जोड़ लिया क्या वो अभी भी रेगुलर जो अभी भी मैदान में डटे हैं चुनाव बनाएंगे। और समाचार में सब समझ देखिए 2018 में हमने मेयर और डिप्टी मेयर को दलगत राजनीति के तहत चुनाव कराया। ये सरकार से जनता ठीक है, तो हमारी सरकार मेयर और डिप्टी मेयर दल के आधार पर चुनाव, ये सरकार 6 वर्ष में फिर मैंने कहा ना अपने कारनामों से आज जनता की नजर से गिर गई और यही कारण है कि ये स्थानीय निकाय का चुनाव कराना ही नहीं चाहा। ये जो कांग्रेस संविधान का ढिढोरा पीट रहा, क्या इस संविधान का उल्लंघन नहीं है? जब 2022 में कार्यकाल समाप्त हो गया, हमारे कहीं 22 कहीं 23 आ रहा और इसी डर से इन्होंने 3 साल चुनाव कराया और इसके कारण पूरे राज्य में दलगत राजनीति से चुनाव नहीं। तो भारत का संविधान ये भी कहता है कोई भी एमपी चुनाव लड़ सकता है, एमएलए चुनाव लड़ सकता है, वार्ड पार्षद भी लड़ सकता है, मेयर भी लड़ सकता है। ये निर्दलीय चुनाव। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय विचार कर समर्थन दिया है। हम बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अन्ना सकला जी जो निर्दलीय उम्मीदवार थी अन्ना शंकर जी ये निर्दलीय उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव, पूरी मजबूती के साथ कहा इंतजार करो ना, इंतजार करो 2 दिन है समय, आपका फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पार्टी ने एक ही को समर्पित किया है, वो श्रीमती अन्ना शंकर। मंगल सिंह के बारे में बताइए। भैया निर्दलीय चुनाव लड़ रहा, स्वतंत्र आप लोग शोकॉज क्यों किए हैं? वो पार्टी में था, अपना जवाब देगा, पार्टी इस पर निर्णय लेगी। तो पार्टी अभी आपको सबको पता है, पार्टी को ने शोकॉज दिया है, ये काम पार्टी का है। पार्टी देखेगी कौन पार्टी बोलेगी भैया, हमारा टीम बोलेगा। मैं प्रदेश की टीम में नहीं हूँ। एक एक कर बोला नहीं सुनिए, वो दोनों गुप्ता, श्रीमती जयश्री गुप्ता, मीना गुप्ता स्वेच्छा से ये जो मातम का माहौल देख रहा है, आपके आने के बाद ही उसको
हाँ? आपके आने के बाद ही फॉर्म नहीं कोई फॉर्म वोट नहीं है, पहले से सब लोग बोल रहे हैं नहीं होना तो स्वेच्छा से अरे मेरा उत्तर सुनेगा आप स्वेच्छा से डाल्टनगंज के उज्जवल भविष्य के हित में और बाकी जो निर्दलीय खड़ा उससे भी मेरी अपील है, डाल्टनगंज का अगर विकास चाहते हैं तो स्वेच्छा से आप भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार के पक्ष में जैसे दो समझदार राज्य और डाल्टनगंज के हित को ध्यान में रखकर स्वहित को छोड़कर राजहित और डाल्टनगंज के हित में जिस तरह स्वेच्छा से लोग ने समर्थन दिया, अन्य लोग से भी मैं कहूंगा कि आप राजहित और डाल्टनगंज के हित में आप अपनी स्वार्थ से ऊपर उठकर राज के हित में निर्णय लें। आप जाएंगे मनाने के लिए जाएंगे मंगल सिंह जी आप परशुराम मुझा जी के पास भी जाएंगे एकदम बुलाएगा तो जाएंगे, हमारा आज डेट में कार्यकर्ता जाए बुलाएंगे, अगर हम लोग बुलाएंगे चाय पी ले, जैसे हमको मीना जी ने बुलाई, बोले तो चैनपुर जा रहा था हमारे यहाँ चाय पी लीजिए, तो चाय पिया। कल जय श्री जी गुप्ता के यहाँ जब हम कार्यक्रम में आ रहे थे तो बोले भैया पहले आज चाय पी के जाना था, हम चाय पीने चले गए कार्यक्रम में। जो बुलाएगा आप बुलाएगा तो आपके घर में चाय पीने जाकर ही चलेंगे। पॉलिटिकल मिरेकल जो आपका है वो दो पर काम नहीं कर रहा है, कभी रह जाए। देखिए लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, नहीं यस खूबसूरती है। देखिए कोई सोच आपका देखने का नजरिया कुछ अलग है, उनका नजरिया अलग है, आपकी सोच अलग है, उनकी सोच, यही खूबसूरती है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड में डाल्टनगंज का निकाय चुनाव ज्यादा संवेदनशील है, आपराधिक गिरोह हावी हो गया, न्याय विरासत हावी हो गया और आपके कार्यकर्ता तैयार है? अब देख रहे हैं कितना हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता छोड़ दिए जनता उत्साहित है, और उसी उत्साही से ना मीना गुप्ता जी और श्री जयश्री गुप्ता समर्थन दे दिया, उसी उत्साह सुरक्षा को देखते नहीं यहाँ जो लड़ाई हो रही है ना वो जेएमएम वर्सेस कांग्रेस, खाली एक संप्रदाय को वो चुनाव जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही। ये जो कांग्रेस पार्टी से जो हमारा एक संप्रदाय को जो वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, जो कांग्रेस का वोट बैंक जेएमएम के ऊपर छटक गया, ये जो बयान दिया था एक नेता आपने के डाल्टनगंज सिर्फ वोट बैंक को कांग्रेस में फिर से वापस आए, क्योंकि ये लोग मुसलमान को सिर्फ इस राज्य का नागरिक नहीं मानता, मुसलमान को देश की आजादी के बाद ये कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ एक वोट बैंक मानता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारत जो राष्ट्रीयता को मानता है उसको एक परिवार का अंग मानता है। तो आप साफ प्रदर्शित हो गया, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं फटकारा होता तो चुनाव नहीं करा। आज तक झारखंड में 7 साल 2019 में हमने पेशा कानून का प्रक्रिया शुरू किया, 7 साल हो गया पेशा कानून, और उस पेशा कानून पंचायती राज में लागू होने के कारण हर साल 1300 करोड़ रुपया गांव के विकास का, गांव के मुखिया को पूछो, जिला परिषद के अध्यक्ष को पूछो, 5 साल कोई पैसा आया उसको? 1300 करोड़ रुपया, यानी 7,000 कुछ 100 ग्राम क्षेत्र का पैसा हो। आज कहीं काम हो रहा है, सारे विकास के काम ठप है, चाहे गांव हो, चाहे अब यही मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था, मेडिकल कॉलेज 500 बेड का हॉस्पिटल, क्या स्थिति है? 6 साल हो गए आज तक मेडिकल हॉस्पिटल। इसी से पता चलता है काम की खेती, न सरकार को स्वास्थ्य की चिंता, न शिक्षा की चिंता, न कानून व्यवस्था की स्थिति की चिंता है।
अब इस राज्य में एक दलित परिवार का मां अपने बच्चे को भेजता है इलाज के लिए। किस मुंह से लोग वोट मांगने जा रहे हैं? क्या अधिकार है इसको? कितना झारखंड को लोग सर्वसाफ करेगा? ये स्थिति है झारखंड। एक मां इलाज के लिए अपने बच्चे को भेजता है। इसके लिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानून ने झारखंड नहीं बनाया था, झारखंड आंदोलन का इसके लिए नहीं बनाया था कि छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार करके हत्या हो, महिलाओं का हत्या हो। इसके लिए झारखंड नहीं बना था। ये स्थिति याद रखना चाहिए। सर एक और सवाल है सर, चुनाव गैर दलीय है लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आप जैसे नेताओं को जो उतार रखा है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रहा तो पूरी ताकत से लड़ता है पार्टी, चाहे पंचायत चुनाव चाहे पार्लियामेंट का चुनाव। चुनाव को हम चुनाव दृष्टिकोण से लड़ते हैं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट। और कोई क्वेश्चन नहीं रहा? चाय पिला चलो निकले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।